हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने पढ़ा है अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, उनके ऊपर लॉ पढ़े हैं हमने और उनके न्यूमेरिकल्स करे हैं। कोई भी अगर आपसे वीडियो मिस हो चुकी है अभी तक इस चैप्टर में हमने जितनी वीडियोस करी हैं उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या होता है कि अगर एक चार्ज के पास दूसरा चार्ज हो तो वो क्या क्रिएट करते हैं, आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन क्रिएट करते हैं, राइट। तो हम मानते हैं कि हमारे पास ये एक चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज के पास अगर मैं कोई और चार्ज लेकर जाऊंगी, पॉजिटिव लेकर जाऊंगी, तो वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है। अगर नेगेटिव लेकर जाऊंगी तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके आसपास क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। वो हमने पढ़ा था क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वो रीजन चार्ज के आसपास जिस रीजन में वो अपना इफेक्ट शो करता है। इफेक्ट मतलब इधर रिपेल और अट्रैक्ट, राइट। तो उस रीजन में एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, मान लीजिए ये वाला रीजन है, ठीक है। इस रीजन में एक्चुअल में है क्या, इस रीजन में एक्चुअल कुछ नहीं है। हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, लाइंस प्रेजेंट है। ये हमारी इमेजिनेशन है। जैसे पॉजिटिव के लिए हम इमेजिन करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस डायरेक्शन में होंगी, इस तरीके से होंगी, आउटवर्ड। और हम इसको मानते हैं कि प्रैक्टिकली इंफिनिटी तक जाती हैं, बहुत दूर तक जाती हैं। सिमिलरली ये जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है और इसके अकॉर्डिंग अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव में हम इमेजिन करते हैं कि जो इसके आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जो लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, वो इस तरीके से है कि जो ये आ रही हैं बहुत दूर से आ रही हैं, इंफिनिटी से आ रही हैं और एंड कहाँ हो रही है, इस चार्ज पे आके एंड हो रही हैं। तो हमने क्या बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करते हैं। तो हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी लोकेशन। यानी कि ये एक्चुअल में क्या है, ये एक सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, एक पिक्चर वाली रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम क्या शो करते हैं कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और सबसे पहला हम पॉइंट क्या लिखेंगे, अगर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है तो हम इसका सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इसके लिए इसकी डायरेक्शन जो होती है वो रेडली आउटवर्ड होती है, एंड फॉर नेगेटिव इसकी डायरेक्शन होती है रेडली इनवर्ड। स्टार्ट्स फ्रॉम इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो चार्ज के पास होता है और इसका एंड पॉइंट इन्फिनिटी तक होता है। इसके लिए जो इसका इनिशियल पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होती हैं और एंड होती हैं नियर चार्ज। तो क्या बना फर्स्ट पॉइंट कि फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड रेडली आउटवर्ड एंड एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। एंड सिमिलरली फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड रेडली इनवर्ड, स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी। एंड व्हाट इफ इन दोनों चार्जेस को पास ले आया जाए, तब क्या होगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर रखा हो, नेगेटिव चार्ज इधर रखा हो, तो क्या होगा, ये अपनी डायरेक्शन ऐसे ही दिखाएगा आउटवर्ड की तरफ, ये कैसे दिखाएगा, इनवर्ड की तरफ, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरीके से अपनी डायरेक्शन शो कर रहा है आउटवर्ड की तरफ, और ये क्या रहेगा, इनवर्ड, इस तरीके से। तो जब हम इसको पास लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से पूरी लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है एंड एंड होती है एट अ नेगेटिव पॉइंट। अगर इन दो चार्जेस को, दो अनलाइक चार्जेस को साथ लेकर आया जाए तो डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये बाकी सारी डायरेक्शन कैसी हो जाएंगी, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, राइट, ये इस तरीके से हो जाएंगी सारी डायरेक्शंस। तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्जेस। टर्मिनेट्स मतलब कि एंड। तो इसको अगर हम सिंपल इजी वे में बनाना चाहें तो हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ से स्टार्ट होंगी, यहाँ एंड होंगी, इस तरीके से।
ठीक है, ये ऐसे इसको आप शो कर सकते हैं आउटवर्ड, इसको आप ऐसे शो कर सकते हैं इनवर्ड। तो इस फिगर को देख के अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या ये क्लोज लूप है, क्या ये एक सर्कल है, क्या एक क्लोज लूप है ये? अगर आपका आंसर है यस तो ये गलत आंसर है। आप ध्यान से देखिए, मैंने लिखवाया है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, और टर्मिनेट यानी कि एंड हो जाती है नेगेटिव पे। क्या ये दोबारा घूम के ऐसे आ रही हैं? नहीं। जैसे कि हम मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं कि अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो क्या होता है आउटवर्ड नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो ये क्या बन गया? एक क्लोज्ड लूप बन गया फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे खत्म, दोबारा वापस कोई नहीं जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट यहाँ खत्म। तो ये क्या है? ये एक कॉन्टिन्यूस कर्व ना होके ये एक डिसकॉन्टिन्यूस कर्व है। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस लूप बनाती हैं। एक कॉन्टिन्यूस सर्कल, कॉन्टिन्यूस कर्व नहीं होता, बिकॉज ये स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से और खत्म हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं नेगेटिव। ठीक है, अब ये तो प्रॉपर्टी हमने यहाँ से निकाली जब दो अनलाइक चार्जेस हम पास में लेकर आए थे। ठीक है, क्या होगा जब दो लाइक चार्जेस हम पास में लेकर आए? जैसे कि ये पॉजिटिव है, तो इसी के साथ अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो क्या होगा? तो ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव। ये कैसे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड शो करते हैं? इस तरीके से रेडली आउटवर्ड, ये भी ऐसी शो करेगा, ऐसी शो करेगा। अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं तो क्या होगा? ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा। क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या ये इनका इंटरसेक्शन पॉसिबल है? क्यों? अगर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ दिखा रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ दिखा रही है। क्या कभी ऐसा होता है कि एक पॉइंट पे दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हो? नहीं होता ऐसा। तो इसीलिए ये जो पॉइंट्स होते हैं ये कभी भी इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करते। इंस्टेड ऑफ दिस ये क्या बनाते हैं? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये अपनी इस तरीके से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे ही ये इधर आने की कोशिश करते हैं ये ऐसे, ये इस तरीके से अपने आप को रिपेल करते हैं। ये इस तरीके से इनकी शेप बन जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्या करती हैं? इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे ही वो पास आती हैं वो इस तरीके से अपनी डायरेक्शन शो करती हैं। दैट मीन्स यहाँ पर सेंटर में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, ये स्पेस क्या हो गया? बिल्कुल खाली। यानी कि इस जगह पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या हो जाती है? बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो सिर्फ इस प्रॉपर्टी से हम 2-3 प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? अगर वो करेंगी, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन शो करेगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हम पहले ये लिखेंगे। तो हमने क्या देखा कि टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे डू सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे विल रिप्रेजेंट टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बन सकती है? आप यहाँ से देख सकते होगे कि ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो साइड्स के अंदर ये आपकी जो साइडवे प्रेशर बन रहा है, आप इसको साइडवे प्रेशर बोल सकते हो कि आपस में नहीं जा रही हैं, साइडवे प्रेशर बन रहा है। इस साइडवे प्रेशर की वजह से हम बता सकते हैं कि टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, राइट। सिमिलरली यहाँ अगर हम बात करें कि ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये यहाँ पर जा रहा था, इसे हम क्या बोले थे? कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। इस तरीके से और अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसे आ रही थी, यानी कि ये यहाँ से निकल रही थी और यहाँ पर जाने की खुद ही कोशिश कर रही थी, राइट। जैसे खुद ही कोशिश कर रही थी, इसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी लेंथ वाइज। तो यहाँ ये जो हो गए लाइक अनलाइक चार्जेस क्या शो करने लग गए? आपकी अट्रैक्शन। और लाइक चार्जेस साइडवे प्रेशर की वजह से क्या शो करने लग गए? रिपल्शन। तो ये दो प्रॉपर्टी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो electric field lines exert sideway pressure to represent repulsion between two like charges.
right? And contract lengthwise to represent attraction between two unlike charges, right? और क्या सोच सकते हैं हम इसके बारे में, इन लाइंस के बारे में, और क्या हमें प्रॉपर्टी मिल सकती है? जैसे हम बार बार यही डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, राइट? ओके, तो अगर मैं यहाँ पूछूं कि इस पूरे डायग्राम में आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है? हाँ, हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, राइट? इस तरीके से जा रही है। बट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं अगर आपसे पूछती हूँ, तो अगर मैं पूछती हूँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? तो उसको बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट पे हम जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ जा रही है वहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस तरीके से होता है। टेंजेंट आपको पता है कि कहीं एक पॉइंट पे टच करके कोई चीज जाती है, दैट इज अ टेंजेंट, ठीक है? जैसे सर्कल को अगर बाहर कोई एक पॉइंट पे टच करता है, दैट इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, राइट? तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, उसको टच करके एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली अब इस पॉइंट को छोड़ के मैं ये पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है? तो ये पॉइंट पे कैसे डायरेक्शन होगी? टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ होगा, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? यस, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे करें तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी कि हम लिख सकते हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अगर हम दूसरी लैंग्वेज में समझें तो हम क्या कह सकते हैं कि मान लो यहाँ पे चार्ज पड़ा होगा, तो जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है? तो उसको जो यहाँ पर अगर चार्ज पड़ा है तो उसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो आप और भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका मतलब ये भी है। तो ये हो जाएगी आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 8th प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप लिख सकते हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है? तो ये हो गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी। और अगर हम डिटेल में बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? मान लो किसी जगह पे, किसी रीजन पे इस तरीके से, जैसे मान लो ये एक चार्ज है, ठीक है? ये जो है आसपास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे निकल रही हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है? तो मैं ना दो रीजन पकड़ लेती हूँ, एक यहाँ पे एक और ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। मैं ना दो रीजन पकड़ लेती हूँ। मान लो एक मैंने ये एरिया पकड़ लिया और मैंने एक ये वाला एरिया पकड़ लिया, ठीक है? मैं कहती हूँ कि इन दो एरिया में ये ए एरिया है, ये बी एरिया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट आप मान सकते हैं, ठीक है? कि ए में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या बी में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? तो आप ये देखेंगे कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउडेड होंगी, ठीक है, तो वहां आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जहां पर लेस क्राउडेड होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो लेस होगी, वीक होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन्स आ गई इतने से एरिया में, और इसी एरिया में 3 लाइन्स हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे ज्यादा क्राउडेड है, तो ए एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी और बी एरिया में वीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि क्राउडिंग ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्राउडेड लाइन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड लेस क्राउडेड लाइन्स वीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मान लीजिए सीधी जा रही हैं, इस तरीके से ऐसे कहीं जा रही हैं, बीच में मैं कोई मेटल रख देती हूँ, मेटल मतलब कि मैंने कोई एक कंडक्टर रख दिया, ठीक है? तो क्या अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही जा रही होंगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो इसका आंसर है नो, उन्हें फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? तो ध्यान से देखना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही होंगी, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, सब पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, राइट? अगर पॉजिटिव इसके पास गया तो ये इस कंडक्टर में से क्या निकालने की कोशिश करेगा?
क्या अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इस कंडक्टर से ये नेगेटिव निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर सारे नेगेटिव यहाँ एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ इकट्ठे हो गए, तो दूसरी साइड क्या बन जाएंगे? सारे के सारे पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स जब ये पॉजिटिव आ रही होंगी वो सारी की सारी यहाँ आके क्या हो जाएंगी? नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी और फिर यहाँ से दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। कैसे? अब देखिए यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर रखा, ठीक है। अब क्या हुआ? ये सारी की सारी पॉजिटिव वाली यहाँ पर ऐसे आने लगी, यहाँ पर यहाँ आके ऐसे इकट्ठी होने लग गई। ये भी इस तरीके से जाएगी। क्यों इकट्ठी होने लगी पॉजिटिव? क्योंकि उसने कंडक्टर से सारे के सारे नेगेटिव अपनी तरफ एक्यूमुलेट कर लिए थे, बिकॉज पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। अगर कंडक्टर के सारे नेगेटिव इधर आ गए थे तो दूसरी साइड सभी के सभी क्या आ गए? पॉजिटिव आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ आके टर्मिनेट हो गई। ऊपर वाली सीधी जा रही है, नीचे वाली सीधी जा रही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर को टच कर रही हैं वो यहाँ आके टर्मिनेट हो गई, बट रीस्टार्ट हुई यहाँ से। क्यों? पॉजिटिव से स्टार्ट होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर जब यहाँ से रीस्टार्ट हुए फिर से ये इस तरीके से बाहर निकलने लग गई। तो ये इस तरीके से निकलता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर भी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। अब ये कंडक्टर ना होके अगर एक इंसुलेटर होता तो क्या होता? बस वो सीधी सीधी चली जाती, कोई फर्क ही ना पड़ता उसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहती, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसका। तो अब लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम करते हैं, that is electric field lines start at right angle from the surface of conductor। मतलब क्या है इसका? कि मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव से ही निकलती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी ना वो ऐसी होगी, जो होगी राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, राइट एंगल पे होगी, ठीक है। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि राइट एंगल पे ही होगी? इसके लिए एक छोटा सा प्रूफ है। इसका छोटा सा प्रूफ क्या है कि मान लेते हैं कि ये इस तरीके से ना जाके लाइंस, कोई ऐसे जा रही है तो कोई ऐसे जा रही है, राइट, ऐसे भी तो जा सकती है, राइट। तो हम मानते हैं कि ये रहा एक कंडक्टर, ठीक है, जानी चाहिए ऐसे, लेकिन मान लेते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो ये जो है ये एंगल बना रही है, थीटा बना रही है इस लाइन से। तो ये हमने मानी है कि ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर है तो किन किन चीज़ों से बना है? इसके क्या कंपोनेंट्स होंगे? इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इसको हम रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के लिए क्या होगा? जो आपका थीटा की डायरेक्शन में होगा वो क्या, कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा? ई कॉस थीटा, ठीक है। जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो क्या बन जाएगा? ई साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। ये तो हमने एक चार्ज मान लिया, ऐसे तो और चार्जेस भी हैं, ठीक है। तो वो मान लेते हैं कि उसकी जो डायरेक्शन है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एक और चार्ज है, उसकी डायरेक्शन, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है यहाँ पे, तो वो एंगल बना रही है यहाँ पर थीटा, और इसका नीचे की तरफ कंपोनेंट क्या बनेगा? ई साइन थीटा बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे कोई और चार्ज है, इसकी किसी और डायरेक्शन में बनेगी। तो हम देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस की वजह से ई कॉस थीटा तो हमारा सारा इस साइड ही आ रहा है, लेकिन ई साइन थीटा कुछ ऊपर बनेंगे तो कुछ नीचे बनेंगे, जो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ, ऐसे किसी और चार्ज की वजह से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। मेन क्या मिल रहा है हमें कि सारे के सारे चार्जेस की वजह से ई कॉस थीटा का कंपोनेंट हमें इधर की तरफ ही मिल रहा है, इस तरफ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ कोई ना कोई चार्ज पड़ा है, क्यों? इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ई कॉस थीटा, यानी कि ई कॉस थीटा इसको क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है इस चार्ज के ऊपर कि ये बाहर निकल के आए, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर चार्ज पड़ा हुआ है Q,
जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है E cos थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है कि भाई बाहर निकल के आओ, बाहर निकलो। बट क्या कभी भी कोई भी पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर से बाहर निकलता है? पॉजिटिव छोड़ो, कोई भी चार्ज कंडक्टर से बाहर निकलता है? नहीं निकलता। तो यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है आपका QE, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी? E cos थीटा, ये फोर्स लग रहा है, लेकिन चार्ज तो बाहर नहीं निकल रहा। दैट मीन्स ये फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो, जब चार्ज ही नहीं निकल रहा बाहर तो, राइट। ओके, अब ध्यान से देखो, चार्ज भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यानी कि ये क्वांटिटी तो आपकी जीरो नहीं हो सकती। क्या चीज जीरो होगी? आपकी cos थीटा जीरो होगा। तो cos थीटा को जब हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो cos में वैल्यू क्या होती है? 90। cos से cos कैंसिल, थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। यानी कि ये थीटा क्या है? ये आपका 90 डिग्री है, 90 टू द सरफेस है। तो ये सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन बनेगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये होगी थीटा टू द सरफेस। यही हमें प्रूफ करना था। इस तरीके से सारी की सारी लाइंस ऐसे बनेगी, 90 टू द सरफेस, राइट एंगल टू द सरफेस। तो ये था इसका छोटा सा प्रूफ जो मोस्टली पूछ लिया जाता है। तो अब करते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर एक क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो ये क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग कर्व्स कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि ये जो तीन आपको फिगर्स दे रखी हैं, क्यों ये पॉसिबल नहीं है कि यही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, गुड। हाँ जी, ये तो हमने पढ़ रखा है। और यहाँ पे खत्म भी हो रही है नेगेटिव पे आके, गुड। बट यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया कि ये फिर से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है नेगेटिव से। ये तो हमें नहीं पता था, नेगेटिव पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट होती हैं। ये तो इस तरीके की डायरेक्शन होनी चाहिए थी, है ना। तो फर्स्ट में हम आंसर क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज। तो ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, गुड। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट हो रही हैं, निकल रही हैं, गुड। यही हमने पढ़ रखा है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, बट ये क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको यहाँ पर खत्म करवा रहे हैं, टर्मिनेट करवा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। तो यानी कि ये क्या बन गया कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नहीं हो सकती हैं, इसलिए ये फिगर भी पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट एंड एट पॉजिटिव चार्ज, तो इस वजह से ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकल रही हैं, इसमें इस तरीके से निकल रही हैं। ध्यान से देखिए, अगर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकल रही हैं तो ये यहाँ पर जाके यहाँ पे खत्म हो रहा है और फिर ये वापस इधर आ रही हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये यहाँ से जाएं और फिर अंदर से फिर से इधर आ जाए, ये यहाँ से जाएं फिर अंदर से इधर से आ जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं। क्लोज्ड लूप तो वो बनाती ही नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, राइट। और यहाँ पर भी क्लोज्ड लूप दिखा रखे हैं, ये देखिए इस तरीके से क्लोज लूप दिखा रखे हैं, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसी वजह से ये तीनों की तीनों जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये था आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के ऊपर टॉपिक। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।